अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सर इर्तज़ा आज एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है, बल्कि अभी काफ़ी हद तक ला भी चुका है। क्या आप जानते हैं कि अभी आप सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो आपके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। अगर आप एक क्लिक करते हैं तो आप अपने हेयर चेंज कर सकते हैं। वॉइस क्लियर करना चाहते हैं तो सिर्फ एक क्लिक के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आप कोई आंसर लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप क्वेश्चन लिखेंगे, जो गूगल उसका आंसर नहीं दे सकता वो भी एआई उसके हिसाब से 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देता है। क्या आप एक और चीज जानते हैं कि 70% जॉब्स एआई की वजह से अगले आने वाले 3 सालों के अंदर खत्म हो जाएंगी? उसका सबसे बड़ा रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी जब आया, अब असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहां से हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो 1995 से स्टार्ट थी, लेकिन एकदम जो रेवोल्यूशन आया वो नवंबर 2022 के अंदर जब चैट जीपीटी 3.5 फ्री हुआ तब आया। चैट जीपीटी 3.5 के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उसके अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे एक सामने एक इंसान बैठा हुआ आपसे बातें कर रहा है। जब आप उसको कोई भी सवाल देते हैं जो गूगल सॉल्व नहीं कर सकता है, इनफैक्ट एक टीचर भी उसके बारे में थोड़ा सा सोचेगा कि उसको कैसे सॉल्व करें, और चैट जीपीटी विद इन सेकंड के अंदर उसका आंसर प्रोवाइड कर देता है। अगर आप गेम्स बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप वहां पे अपनी गेम का नाम लिख के एंटर करेंगे तो गेम की सारी कोडिंग आ जाएगी। अगर आप कंटेंट राइट करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट लिखवाने के लिए एक टीचर के पास जाना पड़ता था जो आपसे ठीक ठाक फीस चार्ज करता था, लेकिन अब आप विद इन सेकंड के अंदर अपना कंटेंट राइट कर सकते हैं। कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी बहुत सारी एआई वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपना म्यूजिक टाइप करेंगे, वही म्यूजिक आपके पास जनरेट होकर आ जाएगा। मैं आपको काफी सारे ऐसे भी आपके पास अभी लोग हैं जो एआई के खिलाफ हैं, जैसे एलॉन मस्क की अगर मैं आपको बताता चलूं। एलॉन मस्क कहते हैं कि एआई को आप डेवलप ना करें। उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो है कि जॉब्स 70% खत्म हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता था कि जो रिपीटेबल जॉब्स हैं वो सबसे पहले खत्म होंगी, पर एआई ने ऐसी रेवोल्यूशन लेकर आया है कि क्रिएटिव जॉब्स भी सबसे पहले खत्म हो रही हैं। आज ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब, डेवलपर्स की जॉब, बहुत सारी जॉब्स आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि अब इन जॉब्स को बेसिकली ये नहीं हम कह सकते कि ये खत्म हो रही हैं, असल में ये जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं। मैं कल आर्टिकल रीड कर रहा था और मुझे उसके बाद वाकई एक चीज समझ में आई कि असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब को खत्म नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाला बंदा आपकी जॉब को खत्म कर देगा। तो अब आप लोगों को इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा, इतना विल हासिल करनी पड़ेगी कि आप एआई के अंदर एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन तक पहुंच सकें। तो एआई के हवाले से मैं अक्सर इस चैनल के ऊपर भी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, आप लोगों को देखना चाहिए एआई के हवाले से। अब एआई को आप कैसे सीख सकते हैं, एआई के अंदर आपकी कौन कौन से मटेरियल्स हैं, वो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है एआई की वजह से, वो है स्कैमर का। स्कैमिंग क्या होती है, मैं आपको एक आर्टिकल भी इसके हवाले से दिखाना चाहूंगा। इस आर्टिकल के अंदर जैसे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप वॉइस क्लोनिंग भी कर सकते हैं। तो अभी इसी के हवाले से क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले कुछ वॉइस असिस्टेंट्स ने कॉल की और कहा कि आपका जो बेसिकली अमाउंट है वो हमें ज़रूरत है। एक फैमिली मेंबर बन के कॉल की कि आप हमें अमाउंट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमें दें। असल में वो उनके फैमिली मेंबर नहीं थे, लेकिन वॉइस क्लोनिंग की गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उसी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जब ये की गई तो उसके बाद उनसे पैसे लेके बहुत सारे मिलियन ऑफ डॉलर्स की वहां पे करप्शन की गई और बहुत सारे डॉलर्स स्कैमर लेकर वहां से गायब हो गए। दूसरी जगह पे हमें अपने पाकिस्तान के लिए कुछ एआई डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप ये रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान की इस सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक 90 मिलियन ऐसे लोग हैं जो लिखना और पढ़ना जानते ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप सोचें, जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते, जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, तो उनका क्या होगा अगले आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो हम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। जैसे आज कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इस तरीके से हमें एआई को भी अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी भी मेरी यूथ सुन रही है, हम उनको यही कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आज से ही काम करें। इस चैनल के ऊपर मैं आपको तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा और
امید ہے کہ آپ کو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہم ایک نیکسٹ ریولیوشن تک پہنچ سکیں. تھینک یو.